हेलो एवरीवन, जैसा कि आज हम लोग को देखना है क्या असाइनमेंट नंबर 6 में बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट यूज ऑफ ग्रुप। हम लोगों ने 28 ग्रुप्स के बारे में पढ़ा। हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? 28 ग्रुप्स। अब जो ग्रुप बने हुए हैं वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए बनाए हुए हैं। अगर आप चाहो तो इनको अपने तरीके से भी यूज कर सकते हो, जो कि हम लोग देखने वाले हैं असाइनमेंट नंबर 6 में। यहाँ पे एक केस दिया है कि सपोज एक इंस्टीट्यूट का, जस्ट लाइक हम लोग बात करते हैं अपने इंस्टीट्यूट का ही, न्यू एरा एजुकेशन का। जस्ट लाइक हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बच्चों से फीस लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज चलते हैं, MCFA, DCFA, ADCA, अलग अलग तरह के कोर्सेज हैं। अब उन सब कोर्सेज में क्या होता है, बच्चे इनरोल होते हैं। तो हम चाहते हैं जब किसी बच्चे से फीस मिले तो हम कल को अगर देखना चाहें, मान लो अगर मैं आज शाम को देखना चाहता हूँ कि टोटल कितनी फीस आई है, तो मैं जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके देखो या इनकम स्टेटमेंट जाके देखो तो वहाँ फीस मुझे दिख जाए कि टोटल फीस कितनी आई है। और जब फीस पे एंटर करें तो मुझे ये दिख जाए किस कोर्स से कितनी फीस आई है। और जब उस कोर्स पे एंटर करें तो मुझे ये दिखे कि किस बच्चे से कितनी फीस आई है। जब उस बच्चे पे एंटर करें तो हमें ये पता चले किस महीने की कितनी फीस आई है। तो ये चीज हम लोग कर सकते हैं किसमें, टैली के अंदर। तो कैसे करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा हमें ग्रुप्स को एक अलग तरीके से यूज करना होगा। तो चलिए उसको यूज करते हैं और इसको देखते हैं। सबसे पहले तो है क्या, कंपनी क्रिएट करनी है न्यू एरा एजुकेशन के नाम पे। तो चलिए पहले कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी क्रिएट करने से पहले जो कंपनी ओपन है उसको शट कर लेते हैं। तो ये हमने कंपनी क्रिएट कर ली। फाइनेंशियल ईयर हमें जो लेना है 22-23। तो हमने कंपनी क्रिएट कर ली। कंपनी क्रिएट करने के बाद ध्यान रहे फिलहाल अभी GST का कोई यूज नहीं है, तो मैं अभी फिर GST को डिसेबल कर रहा हूँ। अब जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, क्रिएट फॉलोइंग स्ट्रक्चर बाय यूजिंग ग्रुप। आप देख रहे हो फीस एक तरह का ग्रुप है। तो हम लोग जाएंगे इसको ग्रुप में क्रिएट करेंगे। क्रिएट ग्रुप फी। फी हमारे बिजनेस के लिए क्या है, डायरेक्ट इनकम है। अगर हम इस इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, स्कूल और इंस्टीट्यूट्स के लिए क्या होता है, जो फीस उन्हें मिलती है उनके लिए वो क्या होती है, डायरेक्ट इनकम होती है। तो डायरेक्ट इनकम में डालेंगे। नेक्स्ट क्या है, MCFA जो कोर्स है ये किस में आ जाएगा, ये फीस में आ जाएगा, अंडर फीस। देखो ना, ये भी ग्रुप ही है। DCFA, ये भी फीस के अंडर में आएगा। नेक्स्ट ADCA, ये भी फीस में ही आएगा। तो ये हमने ग्रुप्स बना लिए। तो फी का भी ग्रुप बना है, MCFA, DCFA, दीज आर द ग्रुप्स। और ये किसके नीचे है, फीस के नीचे है। अब बात करेंगे क्या, दीक्षा, रंजीत, ये लोग क्या है, ये लोग स्टूडेंट है इस कोर्स के, तो इसी कोर्स के नीचे रखना है। तो स्केप करिए इनका, लेकिन लेजर बनेगा, ध्यान रहे। क्यों इनका लेजर बन रहा है, क्योंकि इनसे हमें अमाउंट रिसीव करना है और इनके नीचे फिर कुछ है नहीं, सो ये हमें लेजर में बनाना पड़ेगा। तो क्रिएट लेजर। ओके दीक्षा, ये क्या हो गया हमारे MCFA के नीचे। तो MCFA देखो बना हुआ है, तो यहाँ पे दिख रहा है सेम एज रंजीत, MCFA। नेक्स्ट अमर, DCFA, सेम एज अभिनव, DCFA, सेम एज आनंद, DCFA, नो सॉरी ADCA। तो गलत हो गया, तो इसके लिए हम लोग जाएंगे यहाँ पे अल्टर करने। लेजर, यहाँ पे जाके हम लोग इसको अल्टर कर लेते हैं। आनंद, इनका है ADCA। लास्ट है रिक्षित। रिक्षित अगेन ADCA, कंप्लीटेड। सो अब जो देखिए यहाँ पे क्या है, रिसीव फीस फ्रॉम ए स्टूडेंट ऑन 1 अप्रैल 2022 एंड प्रिंट द रिसिप्ट इंडिविजुअली। अब हमें इनसे फीस लेनी है। तो फीस देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स को मैंने बनाया वो मैंने डेटर क्रिएटर में नहीं बनाया, वो मैंने सीधे इनकम में बनाया। ये हमारे लिए एज एन इनकम है। तो यहाँ पे क्या होगा, दीक्षा से जब फीस मिलेगी तो हम लोग सिंपल से जाएंगे वाउचर एंट्री में, रिसिप्ट। रिसिप्ट की एंट्री ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, 1 अप्रैल को करना है। किससे रिसिप्ट हो रही है, दीक्षा। तो क्रेडिट में दे दीक्षा, कितनी फीस आ रही है, 5000। डेबिट में हो जाएगा कैश, बीइंग फी रिसीव
फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, सो ये हमने एंट्री कर लिया। एंट्री करने पेजअप करते हैं, इसको कंट्रोल पी करके प्रिंट करके चेक करते हैं प्रीव्यू। अब देखो यहाँ पे दे रखा है क्या, न्यू ईयर एजुकेशन रोशनी, और यहाँ पे दे रखा है रिसिप्ट वाउचर, दीक्षा से रिसिप्ट हुआ है, फर्स्ट रिसिप्ट की एंट्री है। इस तरह से हम प्रिंट करके देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग अगर इस प्रिंट में देखेंगे, आपके असाइनमेंट में भी प्रिंट दिया हुआ है, इसमें दिया प्रिपेयर्ड बाई, चेक बाई, वेरीफाइड बाई, ये सब भी अगर आप लाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा, बाहर आइए, कॉन्फ़िगरेशन पे जाइए, प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ देखो होता है क्या, चेक्ड बाई, इसको यस कर लीजिए, और प्रिपेयर्ड बाई को भी यस कर लीजिए। आप प्रीव्यू देखेंगे तो एकदम एज इट इज आएगा जैसा आप देखना चाह रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरीके से हम लोग को सबका इंडिविजुअली फीस रिसिप्ट करना होगा, क्योंकि हमें देखिए सबको प्रिंट देना है। 1 अप्रैल को इन सब से फीस मिल रही है, इन सब की हम कंबाइन एंट्री नहीं कर सकते, हम सबको सेपरेट सेपरेट रिसिप्ट करेंगे, बिकॉज सबको हमें क्या करना है, इंडिविजुअल रिसिप्ट इशू करना है। तो अगली रिसिप्ट हो रही है रंजीत से, हाउ मच फीस, 4000, और कैश रिसिप्ट हो गया, बीइंग फीस रिसिप्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। इसी तरह से फिर अमर 2000, कैश रिसिप्ट, कंट्रोल आर से नरेशन रिपीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है अभिनव, अभिनव से 2200 रुपीज आ रही है, कैश, कंट्रोल आर, नरेशन रिपीट कर लीजिएगा। आनंद, कितनी फीस आ रही है, 4000, कैश, लास्ट है रिक्षित, हाउ मच, 4000, कैश, नरेशन रिपीट, एक्सेप्ट। इस तरह सबका हमने अलग अलग एंट्री करना पड़ा। क्यों, क्योंकि सबसे हमें क्या है, सबको हमें इंडिविजुअल रिसिप्ट इशू करना था। नो, अब क्या है, नो, न्यू ईयर लॉन्च न्यू बैच फॉर टैली। अगर सपोज करिए अब नया बैच लॉन्च हो रहा है टैली का, नया कोर्स। अभी तक कितने कोर्सेज थे, एमसीएफए, डीसीएफए, एडीसीए, नाउ अब टैली का। सो टैली का जब बैच लॉन्च हो रहा है तो यहाँ पे क्या, टैली का कोर्स बनाना पड़ेगा। तो चलते हैं, इसके लिए आपको अगेन जाना पड़ेगा ग्रुप के अंदर। तो टैली का एक ग्रुप बनेगा अंडर फीस, और लेज़र बनेगा, उसके नीचे 3 बच्चे आ रहे हैं। तो बच्चों का जो बनाएंगे हम उसको लेज़र में बनाएंगे बच्चों को, अंकित, फिलिप। ओके, ये कोर्स में आएगा टैली। अगला है आपका शशि प्रभा, ये भी टैली में। अगला मोहसिन, टैली। हो गया कंप्लीट। सो ये सारे स्टूडेंट्स को बन गए। अब क्या करना है आगे, कह रहा है बस इतना ही करना था इसमें, यानी ग्रुप क्रिएट करना था, टैली का बैच बनाना था, उसमें बच्चों को अलॉट करना था, हमने कर दिया। अगला क्या है, फी रिसीव फ्रॉम द फॉलोइंग स्टूडेंट्स इन मे, इन मई मंथ, सपोज वी इशू रिसिप्ट मैनुअली। अब सपोज करो कि हमें इन्हें एक एक बच्चे को हम कंप्यूटर से प्रिंट करके रिसिप्ट नहीं देने वाले, हम कैसे देने वाले, मैनुअली। मैनुअल रिसिप्ट प्रिंट करा के मैं एक एक बच्चे को रिसिप्ट देता हूँ, और शाम को इकट्ठा बैठ करके कंप्यूटर पे एंट्री करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तब अगर इस तरह के एनवायरनमेंट में अगर आप काम कर रहे हैं तो दिन भर तो हर एक बच्चे को अलग अलग रसीद आप इशू करेंगे, लेकिन शाम को जब कंप्यूटर पे एंट्री करेंगे तब इन सबको इकट्ठा आप एंट्री कर सकते हैं। जस्ट लाइक हम लोग यहाँ पे करने वाले 1 मई को। किससे किससे फीस आ रही है, दीक्षा, कितनी फीस आ रही है, 1500, सेम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। फिर किसको, रंजीत को, कितनी फीस आ रही है, 1800, फिर क्रेडिट करेंगे किसको, अमर को, कितनी फीस आ रही है, 2400। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फीस रिसिप्ट करते हैं। कैश डेबिट हो गया, टोटल हाउ मच अमाउंट, 5700, बीइंग, यहाँ पे नरेशन सेम रिपीट कर लेंगे, मई मंथ। ओके, नेक्स्ट होता है 2 मई। 2 मई को फिर रिसिप्ट करेंगे अंकित से फीस। अंकित से फीस आ रही है कितनी, 1400। फिर आ रही है शशि से, कितनी फीस आ रही है शशि से, 1600। फिर मोहसिन से कितनी फीस आ रही है, 2000। डेबिट में कैश, कैश कितनी आ रही है,
5000, कंट्रोल आर। नेक्स्ट इसी तरह से 31 मई, अभिनव कितनी फीस आ रही है? 2200। आनंद 2200। लास्ट रिक्षित, इनसे कितनी फीस आ रही है? 2200। तो ये हमने मई के लिए शिफ्ट कर ली। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इकट्ठा एंट्री कर रहे हैं। अब ध्यान रहे, इसका गलती से किसी को हम प्रिंट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही क्वेश्चन बता दिया कि आपको इंडिविजुअली रिसिप्ट इशू करना है। ये रिसिप्ट हम किसी को नहीं दे सकते। शाम को बैठ के इकट्ठा हम एंट्री कर रहे हैं, ये कंपाउंड एंट्री है। तो कंपाउंड एंट्री हम किस केस में करेंगे? अगर हम बच्चों को हर दिन क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल रिसिप्ट इशू कर रहे हैं और शाम को बैठ के कंप्यूटर पे इकट्ठा एंट्री, तब ऐसे इस एनवायरनमेंट में ऐसे एंट्री कर सकते हैं आप। नाउ फी रिसीव फ्रॉम द फॉलोइंग स्टूडेंट ऑन जून मंथ, तो जून मंथ में फीस लेनी है। 1 जून दीक्षा कितनी फीस आ रही है? 1500। फिर रंजीत से 1800, 1800। अमर से 2400, 2400। वन मोर अभिनव से 2200। कैश टोटल इतना आ रहा है, बीइंग कैश रिसीव फॉर द मंथ ऑफ जून। नेक्स्ट 2 जून को ही फीस आ रही है, किससे? अंकित, शशि और मोहसिन से 1400, 1600 और 2000। शशि प्रभा 1600। मोहसिन हाउ मच? 2000 डेबिट में कैश, बीइंग फीस रिसीव फॉर द मंथ ऑफ जून। यस। नाउ लास्ट, इन लोगों ने फीस सपोज जुलाई में दिया, तो 1 जुलाई आनंद से फीस मिल रही है 5000। रिक्षित रिक्षित से फीस मिल रही है 5000। क्लियर? सो कैश टोटल 10000। तो ये सारी एंट्री। अब देखो इसका रिपोर्ट सबसे इंटरेस्टिंग होगा, कि अगर रिपोर्ट अगर देखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाओगे, तो यहाँ देखो फीस हम देख सकते हैं, टोटल फीस कितनी है? 61,400 रुपीज ये टोटल फीस आई है। जब इस पे इंटर करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा किस कोर्स से कितनी फीस आई है। और जब इस पर्टिकुलर कोर्स पे एंटर करेंगे तो हमें ये पता चलेगा किस बच्चे से कितनी फीस आई है। अब इस बच्चे पे अगर इंटर करें तो मेरे को अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। यहाँ पे देखो अप्रैल का मंथ की फीस, जून मई मंथ की फीस, जून की मंथ की फीस। तो इस तरीके से हम सेपरेट सेपरेट चेक कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर। अब देखो यहाँ पे और भी रिपोर्ट दे रखा है, ग्रुप वाइज फीस ऐसे देख सकते हो कि डिस्प्ले में गए, अकाउंट्स बुक में गए, ग्रुप में गए, ग्रुप समरी, और यहाँ पे ग्रुप में अगर तुमने अगर फीस सेलेक्ट किया तो यहाँ पे भी इस तरीके से भी देख सकते हो, घूम फिर के वही व्यू है। और आप चाहे तो यहाँ पे लेजर वाइज भी चेक कर सकते हो। मुझे अगर किसी पर्टिकुलर बच्चे का अगर फीस चेक करना है, सपोज करो मुझे को रंजीत की फीस चेक करनी है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो यहाँ देखो किसका लेजर खुल रहा है? रंजीत। Alt F2 करिए, सारी मैंने 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक की सारी एंट्री चेक कर ली, किससे कितनी फीस आई है। और बेस्ट लेजर का बेस्ट रिपोर्ट, यहाँ तो एंट्रीज दिख रही है, नीचे देखोगे तो क्लियरली दिखेगा टोटल बैलेंस आ रहा है 7600। प्रॉफिट लॉस तो आपको दिखाई दिया है। तो ये था आपका असाइनमेंट नंबर 6। किसी भी स्कूल में, इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे भी फीस आती है वहाँ पे इस तरीके से आराम से हिसाब रख सकते हैं आप, इफ यू वांट टू मेंटेन क्लियर इंडिविजुअली। सो ये था आपका असाइनमेंट। नेक्स्ट अगले क्लास में हम लोग देखेंगे क्या, द नेक्स्ट असाइनमेंट इज 7 में बेसिकली हम लोग को इन्वेंट्री क्रिएशन पे फोकस करना है। So next assignment is assignment 7 where we have to focus on inventory creation.